उद्धव ममता तोड़ने पर बीजेपी को हाईकोर्ट का तमाचा। भरे कोर्ट में जज बोले हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है, वॉशिंग मशीन लगी हुई क्या? मोदी शाह पर कसा बड़ा तंज। जी हाँ, तो क्या आखिरकार अदालत ने वही कह दिया है जो पिछले कई महीनों से उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी और पूरा विपक्ष लगातार कहता आ रहा था? क्या पहली बार किसी हाई कोर्ट के जज ने खुले कोर्ट रूम में ऐसी टिप्पणी कर दी जिसने ऑपरेशन लोटस, खरीद फरोख्त और बीजेपी की कथित वॉशिंग मशीन वाली राजनीति पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया? क्या बागी सांसदों और विधायकों पर चल रही कानूनी लड़ाई में उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी को बड़ी राहत मिल सकती है? और क्या ये फैसला बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में सबसे बड़ा कानूनी झटका साबित हो सकता है? आज के इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर बॉम्बे हाईकोर्ट में ऐसा क्या हुआ जो अब चर्चा का विषय बन गया है। आखिर क्यों इस टिप्पणी को सीधे ऑपरेशन लोटस पर सबसे बड़ा न्यायिक तंज माना जा रहा है और कैसे इसका सीधा संबंध उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी और बाकी नेताओं की लड़ाई से जोड़ा जा रहा है। पूरी रिपोर्ट एक एक करके बताऊंगी, तो वीडियो आप आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, पिछले कई वर्षों से विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी चुनाव हारने के बाद भी जो है दूसरी पार्टियों के सांसदों और विधायकों को तोड़कर अपनी सरकारें बनाती है। जैसे कि टीएमसी के टाइम पर लगा, यहाँ पर शिवसेना के टाइम पर इन पर आरोप लगा। कभी इसे ऑपरेशन लोटस कहा गया, कभी हॉर्स ट्रेडिंग कहा गया, तो कभी वॉशिंग मशीन मॉडल कहा गया, कभी ऑपरेशन टाइगर कहा गया, यानी कई नाम इनको दिए गए। विपक्ष का यह आरोप रहा कि पहले नेताओं पर एजेंसियों का दबाव बनाया जाता है, ईडी का, सीबीआई का, इन पर निशाना बनाया जाता है और फिर वही नेता अचानक बीजेपी या उसके सहयोगी दलों में शामिल हो जाते हैं। बीजेपी हमेशा इन आरोपों से इनकार करती रही है। इन्होंने खारिज करे हैं कि हम तो ऐसा कुछ नहीं करते। लेकिन देखिए, अब बॉम्बे हाई कोर्ट की टिप्पणी ने इस पूरे मुद्दे को फिर से राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया है। चलिए पहले आपको मामला यहाँ पर बता देती हूँ, क्या हुआ था, किस पर कार्रवाई यहाँ पर हो रही थी। दरअसल मामला था सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एसडीपीआई के महासचिव हैं सईद अहमद अब्दुल वहीद चौधरी से जुड़ा है। उन्होंने सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के दौरान भाजपा सरकार मुर्दाबाद और अमित शाह मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए गए। इसके बाद मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें 1 साल के लिए मुंबई से तड़ीपार करने का आदेश जारी कर दिया था, यानी कि वो 1 साल तक मुंबई में ना ही आ सकते हैं और ना ही रह सकते हैं। ऐसी कार्रवाई की गई थी, लेकिन इसी पर उन्होंने जो है याचिका दायर की। यही जो है आदेश जब बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा तो सुनवाई के दौरान जस्टिस जो है माधव जामदार ने पुलिस से तीखे सवाल पूछे। जहां उन्होंने कहा कि अगर किसी नागरिक ने भाजपा सरकार मुर्दाबाद या अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगा दिए तो इसमें अपराध क्या है? विरोध करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। ऐसे नारों के आधार पर किसी व्यक्ति को शहर से बाहर कैसे किया जा सकता है? लेकिन इसके बाद जो टिप्पणी आई वही अब पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि उन्होंने लगातार हमले बोले। जरा आगे देखिए, जस्टिस माधव जामदार ने कहा, क्या सभी नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है? ये विरोध नहीं कर सकते, आंदोलन नहीं कर सकते, इतने पेपर लीक हो गए। अगर लोग विरोध करेंगे तो क्या उन पर केस कर देंगे? पुलिस मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की नौकर नहीं है, पुलिस जनता की सेवक है, पुलिस जनता की सेवा के लिए है, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की नौकर नहीं है। दोस्तों, अदालत ने साफ कर दिया कि लोकतंत्र में सरकार का विरोध करना अपराध नहीं हो सकता। संविधान हर नागरिक को अपनी बात कहने, शांतिपूर्ण विरोध करने और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने सईद अहमद के खिलाफ जारी 1 साल के तड़ीपार के आदेश को रद्द कर दिया, खारिज उन्होंने कर दिया। लेकिन असली राजनीतिक भूचाल उसके बाद यहाँ पर आया, जहां सुनवाई के दौरान जस्टिस माधव जामदार ने महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार हो रहे दल बदल पर भी तीखी टिप्पणी उन्होंने कर दी।
उन्होंने क्या कहा जरा मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा एक 10 साल के बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई और विधानसभा में चर्चा इस बात की हो रही है कि कौन किस पार्टी से दूसरी पार्टी में चला गया। ये क्या हो रहा है? आप भी पाला बदल लीजिए। आपके खिलाफ एफआईआर है तो शायद हट जाए। वहां तो वॉशिंग मशीन लगी हुई है। पूरे महाराष्ट्र में हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है। ये बयान यहां पर आया। जी हाँ, सीधा सीधा तंज इन्होंने भाजपा सरकार पर कसा है, उन बागियों पर कसा है जो यहाँ पर बागी हो गए। यही से टिप्पणी अब सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि पिछले कई महीनों से उद्धव ठाकरे गुट और तृणमूल कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाते रहे कि उनके सांसदों और विधायकों को तोड़ा गया है। संजय राउत ने कई बार खरीद फरोख्त के आरोप लगाए। वहीं महुआ मोइत्रा ने भी सार्वजनिक रूप से दावा किया कि बागियों को करोड़ों रुपए के ऑफर दिए गए। आपको याद ही होगा, दोनों नेताओं ने कहा था कि जो है नेता जो बागी हुए हैं वो नेता उनको 50-50 खोखा यानी कि करोड़ में खरीदा जा रहा है। बीजेपी इन आरोपों को हमेशा से खारिज करती रही, राजनीतिक बयानबाजी बताती रही, लेकिन अब अदालत की टिप्पणी के बाद ये बहस और तेज हो गई। उन्होंने भी एक मोहर यहां पर लगा दी है खरीद फरोख्त पर कि हुई जरूर है। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट के कई सांसद सिंधी गुट में चले गए थे, यानी कि शिवसेना के 6 गए थे सिंधी गुट में। याद होगा आपको, उद्धव ठाकरे के गए थे। और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में भी तृणमूल कांग्रेस के कई नेता और सांसद बगावत कर एनडीए के समर्थन का दावा करते नजर आए, यानी कि टीएमसी में जो बगावत हुई उसमें 20 जो बागी हुए वो गए एनसीपीआई में। याद होगा आपको, एनसीपीआई जो 75 रुपए की पार्टी जिसे कहा जा रहा था उसमें गए। उन्होंने जो है एनडीए का समर्थन तक यहाँ पर किया था। आपको याद ही होगा, जब सिंधे गुट में 6 बागी गए तो सिंधे जो है, आपको याद होगा, गाड़ी से सर बाहर निकाल रहे थे और वो खुश होकर क्या कह रहे थे कि मिशन सक्सेसफुल। देखिए, ऐसे ही इन पर खरीद फरोख्त के आरोप ऐसे ही नहीं लगा रहे, कुछ तो कारण जरूर रहा होगा कि विपक्ष, ममता बनर्जी, हर कोई इन पर खरीद फरोख्त के आरोप लगा रहे, कुछ तो कारण रहा ही होगा। इन दोनों मामलों में संबंधित दलों की ओर से बागियों की सदस्यता खत्म करने की मांग को लेकर याचिकाएं भी दायर की गई हैं। देखिए, टीएमसी ने भी याचिका दायर की है, शिवसेना ने भी जो है ओम बिरला को यहाँ पर याचिका दी है। देखिए, यही वजह है कि अब राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि अगर उन मामलों में भी अदालत का रुख सख्त रहा तो बीजेपी को बड़ा कानूनी झटका लग सकता है, यानी कि मामला अटका है ओम बिरला के हाथ में, उनके फैसले पर। और देखिए, अभी तो वो टालते हुए यहाँ पर इस मामले को देख रहे हैं। आपको याद होगा, ये कहा जा रहा था कि 28 या 29 जून को कैबिनेट फेरबदल होगा। ये अटकलें लगाई जा रही थी, कई मेन जो है मीडिया स्ट्रीम इसको यही दिखा रहा था। आज जो है 3 जुलाई हो गया, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी कैबिनेट फेरबदल यहाँ पर नहीं हुआ। देखिए, इसके पीछे भी कारण है, वो कारण भी जरा मैं बता दूं। अगर देखिए, मोदी सरकार ने कैबिनेट विस्तार किया और इन बागियों को मंत्री पद दिया, और अगर उसी टाइम जो है ओम बिरला भी ममता और शिवसेना के पक्ष में फैसला देते हैं, देखिए जो याचिका इन्होंने दायर की है वो अगर इनके हित में फैसला देते हैं, इन बागियों का मंत्री पद जाएगा पहले तो, और सदस्यता भी इसकी जाएगी। तो बड़ा झटका किसको लगेगा? देखिए, भाजपा को लगेगा, तभी तो ये कैबिनेट फेरबदल जो है अचानक से रुक गया, यही वो कारण था। और देखिए, इन सब के बीच जज ने भी खरीद फरोख्त की टिप्पणी यहाँ पर कर दी है। फिलहाल इतना जरूर है कि बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी अब सिर्फ एक केस तक सीमित नहीं रह गई है। इसे ऑपरेशन लोटस, दल बदल की राजनीति और कथित खरीद फरोख्त पर न्यायपालिका की सबसे तीखी टिप्पणी में से एक माना जा रहा। अब देखना यहाँ पर ये होगा, क्या ये फैसला आगे चलकर उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी की कानूनी लड़ाई को नई मजबूती देता है? क्या बागी सांसदों और विधायकों के मामलों पर इसका कोई असर पड़ता है? और क्या अदालतों का ये रुख आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति की दिशा बदलने वाला साबित होता है? आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर? क्या इन बागियों की सदस्यता खतरे में है? क्या जो बॉम्बे हाईकोर्ट ने यहाँ पर खरीद फरोख्त के आरोप लगाए हैं, क्या वो सच है? आपको जो भी लगता है हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।